नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ ब्लॉग्स। मैं रामकैलाश यादव। आज हम बात करने वाला हूं कि फरवरी महीने में पशुओं को खुलकर हीट मिलाएं और एक ही बार में गर्भवती कराएं। ऐसा देखा जाता है कि हमारे जो पशु हैं खुलकर हीट में ही नहीं आ रही हैं और हीट में आ जाते हैं, हम क्रॉस करवाते हैं, एआई कराते हैं, बुल से क्रॉस कराते हैं, लेकिन गर्भ नहीं ठहरता। इसके पीछे क्या कमियां रह जाती हैं किसानों द्वारा, जिसके कारण इस तरह की समस्या आती है। अगर बात की जाए किसान भाई खुलकर हीट मिलाने का, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा आप लोग। अभी जैसे महीने की बात करें तो फरवरी का महीना चल रहा है। हमारे इधर तो ठंड नहीं है ज्यादा है ठंड, लेकिन नॉर्मल ठंड है, उतना ज्यादा ठंड नहीं है। अब आपके वहां हो सकता है कि ज्यादा ठंड हो या कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि ना ठंड हो। तो अभी बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं है, बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं है, तो ये मीडियम माना जाता है। और इस समय जो पशु हिट में आ जाते हैं तो गर्भ ठहरने की उम्मीद ज्यादा होता है। तो किस तरह से हमें पशुओं को खुलकर हिट में लाना है? देखिए, जो भी पशु आपकी हो, गाय हो, भैंस हो, कटड़ी हो, बछड़ी हो, उसे अगर आप खुलकर हिट में लाना चाहते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखना है, उसे डीवॉर्मिंग जरूर कराना है। अब कितने किसान पूछते हैं ये डीवॉर्मिंग क्या है? डीवॉर्मिंग का मतलब होता है अपने पशुओं को पेट के कीड़ी मारने की दवा दिया जाता है, यानी पेट साफ करने की दवा जो आता है। आपकी जो पशु है जितना वेट है, वजन है, उसके हिसाब से आपको उसका डोज देना होता है। अगर अपने पशुओं को भारी भरकम है, उसको कम डोज देंगे तो वो काम नहीं करता। तो उसके अच्छा यही होगा कि आप उस पशु का फोटो जरूर लेकर जाएं जहां से आप दवा लेना चाहते हैं, उसको दिखाइए उनको, डॉक्टर को, कि हमारा इतना भारी भरकम या इतनी छोटी हमारी गाय या कटड़ी बछड़ी पड़िया है, इसे हमें कीड़ी की दवा देना है। देखो, कीड़ी की दवा जब भी देना ध्यान रखना सुबह खाली पेट देना है। कीड़ी की दवा देने के बाद एक से 1.5 घंटे उससे चारा वगैरह नहीं देना है। तो ये सबसे बढ़िया होता है डिवॉर्मिंग का। जब हमारे पशु का डिवॉर्मिंग रहेगा ना, तो उस समय खुलकर हिट में आएंगे। अगर डिवॉर्मिंग नहीं कराएंगे तो हो सकता है हिट में आए लेकिन गर्भ ना ठहरे, ऐसे भी समस्या देखने को मिलती है। तो आप लोग की गलती नहीं करना है कि आप जो है कीड़ी की दवा नहीं देते हो, तो आपको जरूर देना है। अगर नहीं दिए हैं तो दे दीजिए। ये समय ऐसा चल रहा है कि अभी देखिए हमारे पशु ठंड और गर्म, अभी ठंड भी है गर्म भी है, यानी रात में ठंड लगता है, दिन में बहुत ज्यादा ठंड नहीं लगता, यानी गर्म मौसम है। यानी ठंड और गर्म जब मिलता है तब हमारी पशु हिट में आती हैं। यही समय है पशुओं को हिट में लाने का। अधिकतर देखा जाता है कि गाय भी हिट में आती हैं, भैंस भी हिट में आती हैं। ये महीना इतना बढ़िया है। पहले तो बहुत ज्यादा ठंड रहता था, लेकिन अभी ठंड नहीं है। और भी महीने की बात की और अगले साल की बात किया जाए तो उस समय तो 2 साल 3 साल बाद पीछे चले जाओ तो फरवरी के महीने में ठंडी ज्यादा रहती थी, लेकिन अभी तो ठंड बिल्कुल है ही नहीं ज्यादा। तो ये महीना पशुओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखना है कि जैसे कि आप ये भी ध्यान रखना, जैसे आपकी पशु है सीमन से नहीं रुक रही है तो आप भूल से जरूर ट्राई करिए। हमें जरूर कहना चाहूंगा, ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो गाय भैंस सीमन से नहीं रुक रही हैं तो वो बुल से रुक जाती हैं, लेकिन कुछ गाय भैंस ऐसी हैं कि वो सीमन से ही रुकती हैं। तो इसको जरूर ध्यान रखना है। अगर आप 1-2 बार एआई करा दिए हैं पशु डॉक्टर द्वारा और आपकी जो पशु है वो नहीं रुकी है, तो समझ लीजिए कि जब नहीं रुकी है तो फिर ये बुल से ही रुकेगी। तो इस तरह से आप बुल से जरूर क्रॉस करा दीजिए, फिर आपकी पशु रुक जाएगी। लेकिन क्रॉस कराने के बाद कुछ आपको भी ध्यान रखना होगा, गर्म तासीर की चीजें नहीं खिलाना है। जो गर्म तासीर होता है उसे हमें नहीं खिलाना है। काफी लोग के मन में सवाल है कि हम क्रॉस कराने के बाद ठंडी की जो सुई लगाते हैं, एआई कराने के बाद ठंड का सुई लगाना होता है कि ठंडी हो जाए हमारे पशु। तो देखिए अभी मौसम बहुत गर्म नहीं है, तो ये सुई वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल ये नॉर्मल है, बिल्कुल सही समय है और ये समय बढ़िया है। अगर आप अपने पशु को और भी कुछ देना चाहते हैं, हिट में लाना चाहते हैं, तो उसके भी आपको उपाय बता देता हूँ। कुछ पशु तो हिट में ही नहीं आती हैं, कुछ भी कर दो तो भी किसान परेशान होते हैं। तो इसके लिए भी आप कई देसी उपाय कर सकते हैं। जैसे बांस का बम्बू होता है, बांस आप जानते होंगे, कहीं पर उसे बम्बू बोला जाता है। छप्पर वगैरह में बम्बू का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका बांस का जो करैल होता है, छोटा पौधा होता है ना, इतना इतना सा एक पौधा इतना बड़ा सा, उसको काट लीजिए, नीचे से काट कर उसको छोटा छोटा टुकड़ा कर लीजिए। इसकी तासीर काफी गर्म होती है।
तो ये गर्म होने के कारण जो है इसे आपको खिला देना है। कितना दिन खिलाना है? सिर्फ एक ही दिन खिलाना है। आप उसको छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें चोकर दलिया वगैरह मिला के रख दीजिए उसके पास में, तो खा जाएगी। जब वो खा जाएगी तो आपकी पशु ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताह के अंदर हिट में आ जाएगी। हमने कई पशुओं को आजमाया है, कई पशुओं को ये फार्मूला दिया है, वो खुलकर, लेकिन ये ध्यान जरूर रखना कि कीड़ी की दवा देने के 3 से 4 दिन बाद। कीड़ी की दवा दे दिए हैं, जैसे आप दे दिए हैं पहले तो ठीक है, अगर नहीं दिए हैं 3 महीने के अंदर अंदर, तब आपको दोबारा से देने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे ही कीड़ी की दवा देते हैं उसके 3-4 दिन हो जाए उसके बाद ये प्रक्रिया दे देना कि जैसे आप खिलाएंगे 1 सप्ताह के अंदर आपकी पशु हिट में आ जाएगी और उसे आप क्रॉस करा दीजिए। या तो आप एआई करा सकते हैं या बुल से क्रॉस करा सकते हैं। कुछ लोग हैं कि अच्छी नस्ल लेने के लिए जो है एआई कराते हैं कि हमारे पशु अच्छी नस्ल के जो बच्चे होंगे पैदा होंगे। जैसे बुल होता है, बुल की अच्छी नस्ल नहीं है तो उस बुल के हिसाब से ही वो बच्चा पैदा होता है। अगर अच्छी नस्ल का बुल है आपको वहाँ तो और बढ़िया है और ठीक रहता है, तो आप वहाँ भी क्रॉस करा दीजिए। और ये मौसम ऐसा बढ़िया भी चल रहा है और समय ऐसा चल रहा है, ये महीना इतना बढ़िया है फरवरी का कि समझ लो कि बहुत ठंड भी नहीं है, बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं है। तो ये विशेष ध्यान रखना है। और जिनकी बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही हैं, तो देखिए कुछ ऐसा भी हो सकता है कि उनके अंदर मिनरल्स विटामिन की कमी हो, कुछ ऐसे पोषक तत्वों की कमी हो जिसके कारण आपकी पशु खुलकर हिट में नहीं आ रही हो, या हिट में आती भी हो तो गर्भ नहीं रुक रहा है, या उसका गर्भ रुकने की क्षमता कमजोर हो, ऐसा भी होता है। तो अगर आपके पशु के गर्भ रुकने की क्षमता है तो वो भी मैं आपको एक बता देता हूं, आप उसको पाउडर खिला दीजिए। वो पाउडर कई पशुपालक दिए हैं अपने पशुओं को, कई पशुपालकों ने खिलाया है जिससे लाभ हुआ है। हम खुद जो है उन पशुपालक पास गए, डेयरी चला रहे हैं, उनके पास 20-20 गाय हैं, जो कि उसको खिलाने से उन्हें कई बेनिफिट मिले हैं। वो बेनिफिट देखने के लिए आप उस वीडियो में ही पूरी एक बार देख लेंगे। डेयरी फार्मिंग से लेकर के किसान, छोटे से लेके बड़े किसान, 4-5 किसानों के पास हम गए थे, उनसे हमने जो भी जानकारी लिया, उनका कहना था कि ये पाउडर खिलाने से जो है उनका दूध भी बढ़ रहा है, जिससे दूध देने वाले पशु दूध भी बढ़ रहा है, और जो पशु बच्चा करने वाली होंगी, बच्चा जब भी करती हैं तो जेरा वगैरह नहीं गिरता, उससे भी प्रॉब्लम खड़ी होती है। जैसे जेरा सही से नहीं साफ होता है तो रुक जाता है, तो उससे क्या होता है, इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। तो कुछ ऐसे पोषक तत्वों की कमी के कारण भी हमारे पशु गर्भ नहीं ठहरा पाते। तो आपको हम डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लगा दे दूंगा, वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको एक पाउडर बताया गया है। तो उस पाउडर को आप वहां पर भी ले सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं, उनका मोबाइल नंबर भी रहेगा, और वो वीडियो लास्ट में भी लगा देता हूं, वहां भी आप जाकर के उनसे बात कर सकते हैं, उसको देखकर समझ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे